आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम और सतगुरु महाराज जी के नूरी चरणों में ये भाव समर्पित है। जहां गम से चैनो करार है वो आपके है कदम पिया। जहां गम से चैनो करार है वो आपके है कदम पिया। जहां प्यार ही बस प्यार है वो आपके है कदम पिया। बैठी थी ऐसे फरेब में मुझको कोई भी खबर न थी। बैठी थी ऐसे फरेब में मुझको कोई भी खबर न थी। हाँ खबर न थी। जहां दूरियों का निशान नहीं, जहां दूरियों का निशान नहीं वो आपके है कदम पिया। जहां प्यार ही बस प्यार है वो आपके है कदम पिया। जहां आखिरी मंजिल मेरी वहां आप ले आए मुझे। जहां आखिरी मंजिल मेरी वहां आप ले आए मुझे। ले आए मुझे। जहां बेहदी है दीदार की, जहां बेहदी है दीदार की वो आपके हैं कदम पिया। जहां बेहदी है दीदार की वो आपके हैं कदम पिया। ये रहमतों का मुकाम है और है सुकून की महफिलें। ये रहमतों का मुकाम है और है सुकून की महफिलें। हाँ महफिलें जहां तुमसे इश्क बहार है, जहां तुमसे इश्क बहार है वो आपके है कदम पिया। जहां तुमसे इश्क बहार है वो आपके है कदम पिया। जहां प्यार ही बस प्यार है वो आपके हैं कदम पिया। मेरे दिल में है ये कदम तेरे, तेरे कदम में है दिल मेरा। मेरे दिल में है ये कदम तेरे, तेरे कदम में है दिल मेरा। है दिल मेरा। मैं जहां कभी तन्हा नहीं, मैं जहां कभी
तन्हा नहीं, वो आपके हैं कदम पिया, जहाँ गम से चैनो करार है, जहाँ गम से चैनो करार है, वो आपके हैं कदम पिया, जहाँ प्यार ही बस प्यार है, वो आपके हैं कदम पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धन्यवाद भैया। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू तुए चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खींद, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री राम रतन महाराज जी की बीतक की 8वीं लहर चल रही है सुंदर साथ जी, इसी पर आगे बढ़ते हैं। महाराज जी मतंग ऋषि के आश्रम में, जो बहुत ही घने वनों से होता हुआ आगे को है, जहाँ कोई भी जाता नहीं है कभी भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि मौत का खतरा वहां पे हमेशा बना रहता है। रास्ते में वन इतने ज्यादा पेड़ आपस में गुथे हुए हैं कि ऊपर सूरज की रोशनी तक धरती पे नहीं पड़ती है, और जानवरों का भय हर समय रहता है। ऐसे रास्ते पर जहाँ पर साधु संत मना करते हैं महाराज जी को कि जाने की, वहां पे कोई गया तो आज तक वापस नहीं आया है, आप वहां पे जाए ना, और बल्कि हंसी ही उड़ाते हैं महाराज जी की कि वो वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी किसी की नहीं सुनते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से रास्ते को नापते हुए महाराज जी आश्रम में पहुंच तो जाते हैं, वहां पर स्नान आदि भी करते हैं ताल पे, लेकिन उनको कोई भी महात्मा या ऋषि वहां पर नजर नहीं आते हैं। 3 खंड का वो आश्रम है, सब जगह इतनी सफाई है जैसे किसी ने अभी अभी झाड़ू लगाई, एक दिन का भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी महाराज जी को वहां पर कोई संत पुरुष दिखाई नहीं देते हैं। महाराज जी सोचने लग जाते हैं कि निश्चय ही चिन्ह तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई यहाँ पर रहता हो, लेकिन वो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा महाराज जी सोचते हैं। पुरुषहीन आश्रम नहीं लगता, महापुरुष छिप गए कहाँ, महाराज जी का मन सोचने लग जाता है कि आश्रम में पूरी तरह से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कोई यहाँ रहता है, लेकिन मुझे वो महापुरुष छिप क्यों गए हैं, मुझे दिख क्यों नहीं रहे। मैं भ्रम में पड़ गया एकदम, दर्शन क्यों नहीं हुए हमें, या दर्शन अधिकारी नहीं है, कमी कोई है हम ही में। महाराज जी का मन जो है सोचने लगता है विचारों से कि हमको अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुए उनके, या फिर हमारे अंदर ही कोई कमी है, हम दर्शन के अधिकारी नहीं है, इसलिए वो संत पुरुष जो है हमें दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। महापुरुष तो यहीं कहीं है, हम ही नहीं योग्य उनके, हमें देखकर लोभ हुए हैं, संशय उठे हमारे मन के। महाराज जी कह रहे हैं हमें लगा कि महापुरुष तो यहाँ निश्चित ही है, क्योंकि अभी अभी अग्नि से धुआं निकल रहा था, एक जगह झाड़ू रखी हुई थी, लकड़ियों का ढेर रखा हुआ था, तो उनको लगा महापुरुष तो जरूर है, लेकिन हमें ही देखकर वो आलोप हो गए हैं,
हमें ऐसा हमारे मन में संशय उठा कि शायद हम ही उनके दर्शनों के काबिल नहीं। इसी सोच में हम बाहर को निकल आए, यहाँ से तत्काल बैठ गए पत्थर पर बाहर, मन में विकट उठा भूचाल। महाराज जी कह रहे हैं हम तो तीसरे खंड से उतरकर बाहर आ गए और एक पत्थर के ऊपर हम बैठ गए। हमारे मन में जो है विचारों का भूचाल उठने लगा कि क्या कारण है झंडू दत्त जी को उन महापुरुष के दर्शन नहीं हो रहे हैं। प्रथा रहा क्या आना अपना, दर्शन लाभ न होगा क्या, कंद मूल फूल आदिक लेने तो साधु नहीं चला गया। मन में जो है हमेशा जब विचार उठते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उठते हैं, दोनों ही एक दूसरे से वाद विवाद करने लग जाते हैं। अब महाराज जी को एक तरफ तो ये लगने लगा कि शायद हम उसके काबिल नहीं है दर्शनों के, दूसरी तरफ उन्हें ये भी लग रहा था कि ऐसा हम गलत सोच रहे हो, क्या मालूम वो फल फूल लेने के लिए अपने भोजन के लिए कहीं बाहर गए हो आश्रम में और हम ऐसे ही समय पे पहुंच गए जबकि वो हमें नहीं दिख रहे हो। तो वाद विवाद चल रहा है मन में ही, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव का आपस में एक दूसरे के उत्तर आ रहे हैं। कहीं टहलने लग जाता मैं, कहीं बैठता पत्थर पर, कभी टिप्पणी करने लगता महापुरुष के कृत्यों पर। महाराज जी कह रहे हैं हमारी इतनी बेचैनी वाली हालत हो गई थी क्योंकि हम इतनी रास्ते को नाप कर इस आश्रम को नीचे से इससे आकर्षित होकर हम यहाँ पर पहुंचे थे, तो हमें तो लग रहा था कि हमें यहाँ पे कोई अनमोल या तो महापुरुष मिलेंगे या हमें कोई अनमोल ऐसी चीज मिलेगी परमात्मा की कि हम यहीं पर ही धूनी जमा लेंगे, हम यहीं पर ही अपने जो है अपने आप को ध्यान मग्न कर लेंगे ऐसे एकांत में कि हमें कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, ऐसा सोचकर हम ऊपर आए थे। तो लेकिन ऐसा कुछ हमें यहाँ पर मिला ही नहीं। महाराज जी कह रहे हैं मन में ऐसा विचारों का भवंडर जागो हुआ, कभी हम टहलते, कभी हम बैठ जाते, कभी हम टिप्पणी करने लगते, कभी हम सोचते कि महात्मा कैसा होगा, हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। शंका और उठी एक मन में जिसने हिला दिया क्षण में, क्या कुपात्र हो झंडू दत्त तुम जो दर्शन नहीं हुए तुम्हें। अंत में जो है खुद को ही दोषी मानने लगे महाराज जी और सोचने लगे अपने मन में, और इस विचार से महाराज जी ने लिखा है कि हम जो है पूरा हिल गए कि हम घर बार छोड़कर उस परमात्मा की खोज में हम दर दर भटक रहे हैं। ना हमें अपने शरीर की सुध है, ना हमें अपने भोजन की सुध है, ना रहने की, ना सोने की। हम उसी की ही दर्शनों के लिए हम जो है सारी दुनिया में जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसके हुक्म से दुनिया चलती है, जो सत्ता रूप में यहाँ विराजमान है, क्या हम उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी सोचने लगे कि उसके दर्शन हम क्या ही करेंगे, हमें तो एक महात्मा तक दर्शन देने के लिए तैयार नहीं है, क्या इतने कुपात्र हैं हम। इस बात ने महाराज जी को अंदर तक हिला दिया। ऋषि लोग भी जब दर्शन देने से हमको झिझकेंगे तो पूर्ण परमात्मा हमको दर्शन किस प्रकार दे देंगे। महाराज जी को अपने मन में लगा कि हम जिस परमात्मा की खोज में निकले हैं, यदि एक महान पुरुष तक हमें दर्शन देने के लिए तैयार नहीं है, हम इतने कुपात्र हैं, तो सोचने वाली बात है कि वो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा हमें कैसे दर्शन देगा जिसकी हम खोज में निकल पड़े। लगी रही दीपक सी मन में उठता, कभी बैठ जाता, कभी प्रतीक्षा और स्वागत एक दौड़ दौड़ के नीचे आता। महाराज जी कह रहे हमारे मन में तो बस ऐसे ही अग्नि का दीपक ही जला चला जा रहा था। मैं कभी उस बेचैनी में कभी उठता, कभी बैठ जाता था। मन में ऐसा था कि अपने आप को कुपात्र समझना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं समझ सकता है, और अगर जिसने समझ लिया उसके अंदर बेचैनी आना तो निश्चित ही है कि ऐसा हम क्या करें कि हम कुपात्र बन जाएं, ऐसा क्या करें कि वो परमात्मा जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमें आकर गले ही लगा ले। ऐसा क्या हम अपने अंदर पात्रता और योग्यता पैदा करें। कोई सद्गुण नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। रास्ते में जितने भी साधु संत और आश्रम मिले सब ढोंगी मिले हैं। तो महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे खुद को सुपात्र बनाएं कि वो परमात्मा हमारे हृदय में आए, हमसे मिलन करे, हमें गले लगाए। कभी तो वो कह रहे हैं मैं उठता और बैठ जाता, और कभी मुझे लगता कि वो अभी आने ही वाले हैं वो महात्मा, और मैं उनके स्वागत के लिए प्रतीक्षा करने लग जाता। शायद कंद मूल और फल लेने चले गए हों वन की ओर, इन्हीं विचारों की हलचल में बैठ गया निश्चित एक ओर। महाराज जी को बाद में फिर ये भी बात सुनिश्चित सी लगी कि शायद खाने के लिए कुछ लेने गए हों कंदमूल, अभी आते ही होंगे और हमें दर्शन मिलेंगे। था प्रभाव गहरा विचार का, कल्पनाएं उठी निर्मूल,
जड़वत निश्चय बैठ गया, मैं डूब गया इसमें। महाराज जी कह रहे हैं हमारे अंदर विचारों का प्रभाव गहरा बढ़ता ही जा रहा था। कल्पनाएं उठती जिनका कोई मूल नहीं होता, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ऐसे विचार मेरे हृदय में कभी उठते, कम, फिर गिर जाते, फिर उठते, इसी तरह की लहरें उठ रही थी मेरे हृदय में। और मैं जड़वत, मैं ऐसे उन विचारों में डूब गया कि जैसे जड़ के समान मेरा शरीर हो गया, और मैं सोचते सोचते अपने विचारों में खो गया और बिल्कुल जड़ समान मैं होकर वहीं पर ही बैठ गया। अगम पृष्ठ जागृत से हो गए, धारा वही विचारों की, निकल पड़ा खोजी बन करके अपने सूक्ष्म विचारों की। महाराज जी कह रहे हैं और पृष्ठ जागृत हो जाते मेरे हृदय में, और विचारों की धारा जो है वो और प्रबल होकर ऊंचे ऊंचे विचार मेरे दिल में आने लग जाते, और मैं खोजी बनकर जो है उन विचारों में डूबता चला जाता। इस तरह से मेरा हालत हो गई थी। जग का जगधार और फिर उसका भी आधार कहाँ, मिल भी जावेंगे या यूं ही जीवन सारा जाएगा यहाँ। विचारों में महाराज जी अपने आप को पात्र समझकर ऐसा सोच रहे हैं कि जो इस जग को धारण करने वाला है उसका तो आधार ही नहीं मुझे मिल रहा, वो इस जीवन में मुझे मिल भी जाएंगे या मेरा जीवन ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और वो परमात्मा मुझे नहीं मिलेगा। क्या मेरा इस जीवन में जाना आना असफल हो जाएगा? क्या मेरा घर बार छोड़ना असफल हो जाएगा? क्या मेरी इतनी यात्रा असफल हो जाएगी? मैं ऐसा कुपात्र हूँ कि परमात्मा मुझे मिलना ही नहीं चाहता। ऐसा क्या मैं करूं कि मैं उसके काबिल बन जाऊं? इस तरह के विचारों में महाराज जी डूबते चले जा रहे थे कि क्या मेरा इस दुनिया में आना व्यर्थ हो जाएगा, मैं उस परमात्मा से मिल भी पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। ऐसे ही विचारधारा के बवंडरों ने घेर लिया, बहुत देर के बाद कहीं मैं जाकर इससे मुक्त हुआ। महाराज जी कह रहे पता नहीं, मुझे समय का पता ही नहीं चला, इन विचारों में मैं कितनी देर डूबा रहा, लेकिन वो महात्मा भी नहीं आए और बहुत देर के बाद मैं अपने विचारों से मुक्त हुआ। देखा सूर्यदेव अस्ताचल के अति निकट लगे पाए, और भयानक वन पर्वत सब अंधकार में को हो आए। और जब महाराज जी को होश आया, अपने विचारों से वो मुक्त हुए, तो उन्होंने देखा कि सूर्य जो है वो अस्त होने वाला है। सब तरफ उन्हें अंधकार की छाया नजर आने लग गई कि अब लगता है ये जो वन पर्वत है वो अंधकार में और उनको भयानक से लगने लग गए और सब अंधकार में होने वाला था। अगर महात्मा दर्शन देते तो टिकना था ठीक यहाँ, जब हम उनके योग्य नहीं है तो अपना विश्राम का। महाराज जी ने तो नीचे से ही वो ये सोच के आए थे कि वो यहीं पर ही अपना ध्यान लगाएंगे, धुनी जमाएंगे, यहीं पर रहेंगे, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी भी बात की अवधान नहीं आएगा। लेकिन महाराज जी ने देखा जब ये जिन ऋषि का महात्मा, जिन महात्मा का ये आश्रम है, वही हमें स्वीकार नहीं करना चाहते, वही हमें दर्शन देना नहीं चाहते, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आश्रम उनका है, मैं इस पे अधिकार नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठकर अभी जो है वो ध्यान नहीं कर सकता। वो अगर मिल जाते, उनके दर्शन हो जाते, हम यहीं पर उनकी आज्ञा से रुक जाते तो बात अलग थी। लेकिन चिन्ह तो पूरी तरह से है कि यहाँ पे वो महात्मा रहते हैं, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं भी अब यहाँ रुकने का मेरा कोई मतलब नहीं है। चलो वही उस रात जहां पर वास किया था पिछली रात, यह विचार आते ही मन में उठकर चल दिए हम एक साथ। महाराज जी कह रहे हैं बस अब हमें एक ही विचार आ गया कि जड्डू दत्त जी वहीं जाइए जहाँ पिछली रात रुके थे, यहाँ रुकने का कोई भी मतलब नहीं है। अंधकार होने वाला था, महाराज जी उठकर तैयार हो गए। अंतिम दृष्टिपात आश्रम पर हुआ और प्रणाम किया, तत्पश्चात वहां से नीचे को अपना प्रस्थान हुआ। महाराज जी कह रहे हैं जिस आश्रम से हम आकर्षित होकर इतनी मुश्किलों को पार करके आश्रम में आ गए थे, उस आश्रम को हमने अंतिम बार देखा और फिर उसे प्रणाम किया, और वहां से उतरकर हम नीचे की तरफ आने के लिए हमने प्रस्थान किया। किंतु शब्द आया आश्रम से जैसे कोई बोलता है, पद चापों की ध्वनि सी भी आई जैसे कोई बोलता हो। महाराज जी ने जैसे ही वहां से जाने की विचार किया और प्रस्थान किया, तभी उन्हें पीछे से जो है ऐसे लगा कि कोई शब्द आ रहे हैं, कोई बोल रहा है, और पद चिन्हों की भी, यानी कि कदमों की आहट भी आई कि जैसे वहां कोई टहल रहा है। महाराज जी का मन फिर से प्रफुल्लित हो उठा, उनके मन में फिर से जो है खुशी की कलियां गूंज उठी, की खिल उठी कि जरूर ही कोई उन्हें दर्शन देने के लिए आ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से स्पष्ट
कि कोई वहां पर और है। महाराज जी को इसका आभास हो रहा था या वो उनको आभास करा रहे थे, इसीलिए उनको पदचिन्हों की आवाजें भी सुनाई दी। मन में एक खुशी सी उपजी, कोई मन का था साथी, अदृष्ट हो लेकिन आश्रम में अवश्य ही है बाबा जी। महाराज जी कह रहे हैं हमारे मन में खुशी की लहर, खुशी की कलियां फूटने लग गई। ऐसे लगा हमें मन का मीत मिल गया हो। वो भले चाहे अदृश्य हो बाबा जी, लेकिन वो आश्रम में है अवश्य। वो मुझे जरूर देख रहे हैं, मैं उनको भले चाहे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो आश्रम में ही उपस्थित हैं। पता नहीं क्यों हम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि वो यहीं पर ही है। किसी गुप्त रास्ते से अंदर ही अंदर आ गए कब, होते ही संकल्प पूर्णता, पैर मुड़े दर्शन को तब। महाराज जी कह रहे हैं मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो लगता है किसी गुप्त रास्ते से अंदर आ गए हैं, जो भी उनका गुप्त रास्ता होगा यहाँ आने जाने का, ये उन्हीं का आश्रम है। और लगता है मेरा संकल्प पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं उन्हीं के दर्शन करने के लिए इस जगह पे आया था। तो कह रहे हैं फिर से हमारे पैर वापस की तरफ मुड़ गए, क्योंकि हमें लगा कि वो हमें दर्शन देने के लिए ही आ रहे हैं। पुनः आश्रम में पहुंचे जब, फिर से किया तलाश उन्हें, ऋषि तो दूर रहे पर मिली ना उनकी खाक हमें। महाराज जी कह रहे हैं हमारा मन प्रफुल्लित होकर उनके दर्शनों के लिए वापस हम आश्रम में गए, लेकिन उन महात्मा का क्या मिलना, उनकी तो हमें खाक तक नहीं मिली। कोई दूर दूर तक हमें महात्मा नहीं मिले। तो कुपात्र हम जचे स्वयं को, नफरत आई अपने पर, बनो सुपात्र प्रथम झंडूदत्त, कृपा होगी तब तुम पर। बस जब दोबारा जाने पे भी महाराज जी को और बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनके शब्द सुनाई दे रहे थे, उनकी पश्चात सुनाई दे रही थी। तो महाराज जी ने स्वयं को हर हाल में कुपात्र समझा और अपने आप पे नफरत करने लगे कि हे झंडूदत्त, पहले तुम सुपात्र बनो, तब तुम्हें एक साथ पहुंचे हुए साधु महात्मा दर्शन देंगे, और तब तुम सोचना कि परमात्मा तुम्हें दर्शन देगा। बड़ी करी अपने पर हमने असफल और फटकार, जब ऐसे भी छिपे आपसे तो तुमको धिक्कार। महाराज जी कह रहे हैं इस घटना के बाद हमें अपने ऊपर बहुत फटकार आई, हमने अपने आप को बहुत ही कोसा, बहुत ही फटकारा कि हे झंडूदत्त, तुमसे तो ऐसे महात्मा तक छुप रहे हैं, तुम क्या कोशिश कर रहे हो पूर्ण परमात्मा को पाने की, तुमसे तो एक योगी और महात्मा तक छुप रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं और तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो तुम कितने बड़े कुपात्र हो झंडूदत्त, पहले अपने आप को सुपात्र बनाओ। विवश मुड़े नीचे चलने को, दोबारा प्रणाम किया, उस पवित्र प्राचीन भूमि से हो निराश प्रस्थान किया। महाराज जी कह रहे हैं हमने फिर दोबारा जो है वहां से प्रस्थान होने के लिए आगे हम बढ़े और हमने उसको फिर से दोबारा से प्रणाम किया। उस पवित्र प्राचीन भूमि से हम निराश होकर वापस जा रहे थे। परमेश्वर के आश्रम का ही अब तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं उस चबूतरे से नीचे जैसे तैसे उतर गया। महाराज जी कह रहे हैं हमने सोच लिया कि परमेश्वर के आश्रम में जाकर ही रुकेंगे, और उस चबूतरे से हम जैसे तैसे नीचे उतर गए। जो ही नजर पड़े आगे की, एक जानवर सा दिखा, बहुत बड़ा स्थूल रंग से था वह, एकदम चित्त घबरा। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ही हम नीचे उतरे हमें सामने एक बहुत बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। उसका शरीर जो है बहुत बड़ा था और उसका रंग जो है वो चितकबरा सा था, ऐसा हमें दिखाई दिया। देखते ही झिझका सा एकदम गतिविधि, उसका रंग जो है वो चितकबरा सा हमें दिखा। देखते ही झिझका सा एकदम गतिविधि, हृदय हुई दुगनी, झंडूदत्त अब किसी तरह भी जान नहीं बचती अपनी। जैसे ही उस स्थूल जानवर को हमने देखा तो महाराज जी कह रहे मेरे दिल की गतिविधि एकदम जो है वो दुगनी गति से भागने लग गई, और हमें लगा झंडूदत्त जी अब तो तुम्हारी जान गई, अब तुम बच नहीं पाओगे। यहाँ तक आ तो गए, लेकिन अब वापस जा रहे हो, लेकिन ये जानवर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किंतु अचल जब देखा इसको हमको, तो एक भ्रम सा हुआ हमें, पैर चार दिखते तो पर सिर गायब सा लगा हमें। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो वो जानवर हमें हिलता डुलता नजर ही नहीं आया, बिल्कुल ऐसे जैसे कि जिसके प्राण निकल रहे हो, ऐसा हमें वो दिखाई दिया। तो हम चार पैर तो हमें उनके दिखाई दिए, लेकिन उस जानवर का हमें सिर नहीं दिखाई दिया। क्या कारण जो अचल पड़ा है, चल फिर नहीं रहा है क्यों, जान जाए कुछ कारण जिससे बड़े अगाड़ी को हम लो। महाराज जी कह रहे हैं हमारे मन में ये भाव आया कि ये पता नहीं क्यों हिलजुल नहीं पा रहे हैं, चल के देखते हैं कि क्या कारण है। और ऐसा सोचकर वो आगे की तरफ उस जानवर की तरफ बढ़ गए। निकट बहुत ही पहुंच गए जब कारण ज्ञात हुआ हमको,
यह तो गाय पड़ी है, कोई हिंसक मार गया इसको। महाराज जी कह रहे हैं जब नजदीक जाके हमने देखा तो वो एक गाय थी जो लगभग प्राण उसके जा ही रहे थे। कोई हिंसक पशु ने उसके ऊपर प्रहार करके जो है उसके ऊपर उसको प्रहार किया था। गए दूसरी ओर तो उसका सिर भी दबा हुआ पाया, दुम की तरफ फाड़ रखी थी, बहता रुधिर नजर आया। महाराज जी कह रहे थे हमने उसका पूरा चक्कर लगाया तो उसका गर्दन जो है वो थोड़ी सी जुड़ी हुई थी और थोड़ी जो है वो कटी हुई नीचे को पड़ी हुई थी, दबी हुई, और पीछे से उसका पेट फटा हुआ था और बहुत खून बह रहा था। मार्ग पेट तक कर रखा था, पेट फाड़ सा पड़ा बड़ा फटा, पर नाले की तरह खून अंदर से आता था निकला। तो वो मरी हुई अवस्था में ही थी लगभग। और गौर से देखा तो थे सांस अभी बाकी उसमें, एकदम दया भाव और करुणा जागृत हो उठी मुझ में। लेकिन जब महाराज जी ने करीब जाकर देखा तो उसमें अभी सांस थी उस गाय में, लेकिन करुणा से हृदय भर गया कि इसकी जान हम कैसे बचाएं। महाराज जी सोचने लग गए, लेकिन वो इतनी बुरी अवस्था में थी कि उनकी जान बचाना मुश्किल ही था। किस जानवर ने गौ माता ऐसे देकर मारी थी, गर्दन दबकर धड़ से नीचे रह गई थी बेचारे की। इस तरह से उसे मारा था कि वो गिर गई तो उनकी गर्दन जो उन्हीं के धड़ के नीचे दब गई। मैंने जोर किया बहुतेरा, गर्दन नीचे से निकले। देखा जब दयनीय दृश्य ये, रोमांचित हो उठा शरीर, बरबस निकल पड़ा निज मुंह से, गौ माता तेरी तकदीर। महाराज जी कह रहे मैंने बहुत कोशिश करी कि उनकी गर्दन को उनके धड़ के नीचे से निकाले, लेकिन इतना करने के प्रयास में भी ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसे दयनीय दयनीय दृश्य को देख कर कोई जानवर आपके सामने ही जो है अपने प्राणों को त्याग रहा हो, हृदय में जो है एक हलचल सी तो मची जाती है। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं जब उसका प्राणांत हो गया तो मुझे यही समझ में आया कि गौ माता की ऐसी ही तकदीर थी। और महाराज जी आगे की तरफ बढ़ गए और नीचे उतरने लगे। परमेश्वर का मार्ग संभाला पहले रास्ते से होकर, तेजहीन होता जाता था पल पल बाद अधिक दिनकर। महाराज जी कह रहे हैं हम जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहे थे हम देख रहे थे सूरज जो है वो ढलता ही जा रहा है। अंधकार भागा जाता था इस जग पर छा जाने को, अकुला रहे भटों में अपने निश्चय खाने दाने को। तो महाराज जी कह रहे हैं पूरा अंधकार छाने वाला था और ऐसा लग रहा था कि पूरे संसार को यह अंधकार खा जाएगा, और उन्होंने अपनी गति को बढ़ा दिया। हमने अपनी चाल बढ़ा दी, भागे चले आए नीचे, थोड़ा अंधकार हो पाया था मंदिर में जा पहुंचे। महाराज जी कह रहे हैं हमने अपनी गति बहुत बढ़ा दी और नीचे आ गए और थोड़ी ही देर में हम मंदिर पहुंच गए जहाँ पे साधु संत रहते थे, जिनके सामने ही हम ऊपर चढ़ने के लिए चल गए थे। हमें देखते ही साधु जन बोले हमसे आकर के, आप महात्मा जी आ गए क्या ऊपर से दर्शन करके। जैसे ही महाराज जी पहुंचे तो उन्होंने साधु भक्तों ने पूछा क्या महाराज जी आप दर्शन कर आए ऊपर के। सुनते ही उनकी हम बोले आ तो लिए महात्मा जी, जाना किंतु व्यर्थ ही समझो, दर्शन उनके हुए नहीं। महाराज जी ने अपने दिल की बात बता दी। महाराज जी हम ऊपर तो महात्मा जी हम ऊपर तो होके आ गए, आश्रम के तो दर्शन कराए, लेकिन उन बाबा जी उन महात्मा के संत पुरुष के हमें दर्शन नहीं हुए, हमारा जाना तो समझो व्यर्थ ही हो गया। मंदिर के महंत जी भी यह बातें सुनते ही आ पहुंचे, सुनकर बातचीत यह अपनी कुछ खिसियाकर बोले। जो उस मंदिर के संत महंत जी थे वो भी आ गए और उनको तो यकीन ही नहीं हुआ। वो खिसियाकर महाराज जी से बोले अरे वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, आप कैसे होके आ गए। आप झूठ कहते हो, बिल्कुल ऊपर नहीं गए हैं आप। अपने कहने पर महंत जी को हुआ नहीं तनिक विश्वास, कहने लगे कि नहीं नहीं हमें तो लगता है आप वहां गए नहीं, ऐसे कहीं घूम घाम के वापस आश्रम में आ गए और हमसे कह रहे हैं वहां होके आए, ऐसा सच हो ही नहीं सकता। उनको बिल्कुल भी महाराज जी की बात पे विश्वास ही नहीं था कि ये इतने कठिन रास्ते को नाप कर वहां चले गए और फिर इतने कठिन रास्ते को नाप कर नीचे भी आ गए। हमने कहा महंत जी तुमसे झूठ बोल क्या लेना है, क्या इनाम तुम लिए खड़े हो जो अपने को देना है। महाराज जी ने कहा आप बताइए कि हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, आपने ऐसा कौन सा हमें हमारे वहां जाने पे इनाम हमें देना है जो हम सोचे भी कि हम आपसे झूठ बोल के वो इनाम को ले लेंगे। अपने पर विश्वास करो, मत करो हानि क्या है हमको, जो कुछ पूछा अक्षर अक्षर सत्य बताया है। महाराज जी ने कहा आपको हम पे विश्वास करना है तो करिए, नहीं विश्वास करना है तो मत कीजिए, हमने तो अपनी तरफ से अक्षर अक्षर आपको सत्य बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है, आपको जो सोचना है आप सोचिए।
परीक्षार्थ बोले, महंत जी यदि तुम वहां गए हो तो चिन्ह बताओ हमें वहां के, तब जानेंगे पहुंचे हो। महंत जी को उनकी परीक्षा लेनी थी, पता नहीं उनके दिल में क्या था कि इन्हीं की परीक्षा लेनी है कि ये वहां गए हैं या नहीं गए हैं। वैसे महाराज जी के वहां जाने या ना जाने से महंत जी के जीवन में क्या फर्क आने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको विश्वास ही नहीं हुआ और वो उनकी परीक्षा लेने के लिए कहने लग गए कि आप बताइए वो आश्रम कैसा था, कोई चिन्ह बताइए तो हम सब यहाँ वहां पहुंचे। कहीं पूर्ण बनावट उसकी, मध्य चौतरे के है ताल। महाराज जी ने पूर्ण बनावट बता दी और ये भी बताया कि मध्य चबूतरे पे एक ताल है जिसमें हमने स्नान भी किया। साथ साथ यह भी बतलाया वहीं पास ही में एक गाय चित कब्रे से हुलिये की है जिसका हाल ना चर्चा की जाए। और महाराज जी ने उस गाय के बारे में बता दिया कि जब वो आश्रम से निकले थे वो चितकबरे रंग की गाय जो है वो उन्हें मरणासन अवस्था में मिली थी। खाई पड़ी थी पीछे से जब रक्तपात था बुरी तरह, अपने आगे ही दम तोड़ा छोड़ आए हम उसी तरह। महाराज जी ने उस गाय का भी वर्णन किया और बताया उसने हमारे सामने ही प्राणों का उसका अनुभव और हम उसको छोड़कर ही वहां पर आए। मरने का वृत्तांत जब मैंने गौ माता का बतलाया तो महंत जी के मुख पर एकदम कुछ पीलापन आया। महाराज जी कह रहे हैं जब मैंने उस गाय का वर्णन किया उसका वर्णन सुनकर जो है उस महंत का मुंह एकदम से पीला पड़ गया। ये क्या हुआ? उनको लगा यह हुलिया तो तुम अपनी ही गैया का बतलाते हो। हमने कहा आपकी है तो अपनी को देखो भालो। और महंत जी को के पास भी कुछ गाय थी, उनमें से जो एक गाय थी वो वही थी। और महाराज महंत को जो है लगता है कि हमारी गाय का ही यह हाल हुआ है। तो महाराज जी जब गाय का वर्णन कर रहे थे उनका मुख पीला हो गया कि निश्चय ही ये कहीं मेरी गाय तो नहीं है। जैसे ही वो अपने मुख से ये बोलते तो महाराज जी कहते फिर तुम ढूंढो अपनी गाय को कि भाई तुम्हारी गाय आश्रम में है या नहीं है। शंकर शंकर फिरे टेढ़ते, भ्रम सा रहा हमारे पर, शायद हमने झूठ कहा है देखी बाट सवेरे पर। और उस गाय का नाम शंकर था तो उसका आवाज दे देकर पुकारते रहे, लेकिन वो गाय उनको नहीं मिली। उनके मन में हमेशा से यही था कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए अपनी कहीं चली गई होगी, रास्ता भटक गई होगी, सुबह तक वो गाय आ जाएगी ऐसा सोचकर उसकी प्रतीक्षा करने लग गए। गाय न आई और प्रतीक्षा करते रहे, प्रभात हुआ तब बेचारे महंत जी को मेरे पर विश्वास हुआ। अब जब गाय वापस ही नहीं आई और जो भैया मैंने बताया था वो उन्हीं की गाय का था, तब महंत जी को ये दृढ़ निश्चय हुआ कि हम वहां तक गए थे, तभी हमने उस गाय को भी देखा और उस आश्रम को भी देखा। सायंकाल को हम प्रसाद तो बिल्कुल भी ना लेते थे। हनुमान का एक मठ था, उस दिन उसमें जा बैठे थे। महाराज जी कह रहे हैं हम तो अब जो फलाहार करने लगे थे या भोजन करने लगे थे वो दिन ही दिन में था। रात्रि में तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते थे और बिना खाए ही भूखे पेटे हम अपना निद्रा लेते थे, भले चाहे हमें नींद नहीं आती थी, लेकिन यही हमारी हमने अपनी नियम बना रखा था। तो उस दिन वो महाराज जी कह रहे हैं हम एक हनुमान जी के मठ में रात्रि बिताने के लिए वहां पर रुके। कंबल का आसन था नीचे और चदरिया ओढ़े थे, कनपटियों के आजू बाजू लगे हुए निज गोडे थे। महाराज जी कह रहे हैं गोडे थे। कंबल नीचे हमने बिछा लिया, ऊपर हमने चदरिया ओढ़ ली, महाराज जी कह रहे हैं, और अपने जो है घुटनों में अपने सिर को देकर जो हम बैठते थे वही मुद्रा में हम हमेशा बैठा करते थे। अपने मोडो कहते हैं इन घुटनों को, इनके अंदर अपने जो है कनपटी यानी अपने सर को देकर महाराज जी की यही मुद्रा थी, हमेशा वो ऐसे ही विश्राम किया करते थे। आंखें मिची रहा करती, बस नींद हमें आती कब थी, यही था अभ्यास नित्य का, इससे अवधि काफी बीती थी। महाराज जी कह रहे हैं हम ऐसे करके रोज जब रात्रि हो जाती थी तो हम बस ऐसे ही बैठ जाते थे अपने आसन पे और हम कभी नहीं लेटे, और इस तरह से हमारा अभ्यास बहुत पक्का हो गया था। हमें नींद नहीं आती थी लेकिन हम सिर्फ आंखें मूंद लेते थे। मंथन करते रहते बैठे कल्पनाओं के सागर का, रत्न खोजते रहते पल पल मार मार उठते होता। महाराज जी कह रहे थे जब रात्रि हो जाती थी हम इसी मुद्रा में विश्राम करते थे और हमारे विचारों की आंधी बढ़ जाती थी, उसी में हम कुछ ना कुछ रत्न खोजने की कोशिश किया करते थे और उसमें अपनी ही कल्पनाओं में अपनी ही विचारों में हम गोते लगाते हुए हमारी रात्रि बीतती थी। तन समिधा को देता फिरता आहुति बस इस लालच से, रतन हाथ आ जावे लेकिन रह जाते कर मल मल के। महाराज जी कह रहे हैं इस तरह से हम अपने तन को दिन रात उस परमात्मा को ढूंढने के लिए निछावर किया करते थे, इसी उम्मीद में कि हमें इस दुनिया में आए तो कोई रत्न तो मिल ही जाएगा।
लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हम खाली हाथ ही अपने हाथों को मलमल के रह जाते थे। जिस रत्न की हम खोज कर रहे थे वो रत्न हमें मिलता ही नहीं था। हम हजारों कोशिशें कर चुके थे, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम कैसे कुपात्र हैं और कैसे सुपात्र बने। उलझा रहता इस विचार में रात बीत जाती यूं ही, एक यही आसन था अपना, थे अभ्यस्त इसके ही। महाराज जी कह रहे इसी प्रकार से विचारों के बवंडर में हमारी सारी रात बीत जाते करती थी, और इसी तरह से हम अपने आश्रम पे आसन पे इसी तरह से घुटनों में अपने सर को देकर बैठा करते थे। यही आसन हमारा सिद्ध था। अर्ध रात्रि उपरांत आज फिर अपने साथ हुआ ऐसा, हाथ हमारा पकड़ किसी ने बड़े जोर से धरे था। फिर जो है एक बार ऐसा हुआ कि रात्रि में महाराज जी को किसी ने उनका हाथ पकड़कर उनको जगा दिया। आंखें आज लगी चिरती, बलपूर्वक कोई खोल रहा, जो जो खुलती गई आंखें त्यों त्यों प्रकाश उद्दीप हुआ। महाराज जी कह रहे हैं हम तो आंखें बंद करके बैठे थे, ऐसे लग रहा था कोई जबरदस्ती हमारी आंखें खोल रहा हो, और जैसे जैसे हम आंखें खोल रहे थे प्रकाश ही प्रकाश हमें दिखाई देने लग पड़ा था। जैसे सूरज निकल चला हो इस प्रकार का लगा हमें, हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से पूरी जचने लगी हमें। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे लग रहा था जैसे सूरज ही उग गया हो और हर वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई थी, जबकि थी रात्रि और अंधकार था। इस एक विशाल आकृति सामने छायाबद्ध हो गई खड़ी, जब स्थिर हो गई सामने उस पर अपनी दृष्टि पड़ी। महाराज जी कह रहे हैं हमारी बाह तो मुड़ी हुई थी, प्रकाश उद्दीप हो गया था, और एक विशाल आकृति जो एक छाया के समान थी हमारे सामने आकर जब स्थिर होकर खड़ी हो गई तो हमारी नजर उस पर गई। पहले तो वो हिल डुल रही थी जैसे कि वहां पर उतर रही हो, फिर वो स्थिर हो गई, तब महाराज जी कह रहे हैं हमारी नजर उसके ऊपर पड़ी। केवल रूपरेखा थी बस, नाम नाम का था आकार, छूने में आ नहीं सकते थे कहने कहने के साकार। महाराज जी कह रहे हैं वो जो बड़ा सा अस्तित्व मेरे सामने आया जो छायावत था, उसका आकार नहीं था, ऐसे लगता छाया का आकार बना हुआ था। छूने में भी आप उनको छू नहीं सकते थे क्योंकि वो कोई आकृति नहीं थी। कहने कहने के साकार, बस आप उनको ऐसे ही कह सकते थे कि वो थोड़े से साकार थे, लेकिन वो निराकार अवस्था में थे। हमें आकार उनका दिखाई सा दे रहा था धुंधला सा, लेकिन उनका आकार था नहीं, ऐसा आकार नहीं था कि जिसको छू सकते हैं। वहां मरोड़े करता था जो इस प्रकार से हमें कहीं, चेत कराया करता था जो इस प्रकार से हमें कहीं। महाराज जी कह रहे हैं उसका हमें एहसास हो रहा था जो हमारी बाह को मरोड़े हुए था, और हर बार ये हमारी बाह मरोड़ के कोई ना कोई दर्शन कराया करता था। देखा हनुमान, देखो हनुमान जी हैं ये, सादर इन्हें प्रणाम करो, बल पराक्रम के दाता है, उठ करके सम्मान करो। उन्होंने अपनी आवाज में ये कहा कि ये हनुमान जी हैं, उठ करके इनको प्रणाम करो, ये बहुत पराक्रमी है, तुम्हारे बहुत काम आएंगे, इनका उठकर सम्मान करो। ये सहायता देंगे तुमको, बस इन्हें हृदयस्थ करो। हमने कहा अलक्षित बंधु कृपया हमको माफ करो। तो कह रहे हैं कि आपकी यात्रा में आपकी सहायता करेंगे, आप इनको हृदय में बिठा लीजिए। और महाराज जी ने कहा हे अलक्षित